आज मैं इसी बात को दोहराने आया हूँ। तुम इस बात पर फख्र करो कि अल्लाह के नबी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें अपने गुलामों में रखा है, तुम्हें अपने चाहने वालों में बसाया है। लेकिन इस बात पर अगर कायम रहना है तो कमाल से उन टूट करके उनसे मोहब्बत ही करते रहो। दगाबाजी मत करो, गद्दारी मत करो। इस रास्ते को छोड़कर भटक मत जाना। गैरों की पैरवी करते हुए दुनियादारों के पीछे मत चल जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर तुम्हें अपनी महफिल में बिठाया है तो बैठने की लाज भी रखना कि रसूल पाक ने मुझे बिठाया है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिससे मोहब्बत करे उसका हाल क्या होता है। अल्लाहु अकबर। मैं आपको बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस पर हाथ रखे, हजरत जाबिर फरमाते हैं मेरे घर में खाने के लिए एक बार दावत मैंने दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर पाक ने खाना खाकर दस्तरखान से अपना हाथ पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं वो दस्तरखान उठाकर तबर्रुक के तौर पर घर में रख लिया कि रसूल पाक ने अपना हाथ पोंछा है दस्तरखान से। हजरत जाबिर कहते जब वो दस्तरखान कभी मैला हो जाता तो मैं उसे पानी से नहीं धुलता, भड़कती हुई आग की तंदूर में डालता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कपड़े का दस्तरखान है, आग की तंदूर में डालता, थोड़ी देर के बाद उस कपड़े को निकालता, उसका सारा मैल निकल चुका होता, एक रुआं भी नहीं जलता। क्यों? इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक उस दस्तरखान से पोंछ लिए थे। सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरे अजीजों, जिस दस्तरखान पर रसूल पाक के हाथ लगे दुनिया की आग उसे नहीं जलाती। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो दुनिया में उनसे मोहब्बत करता है कल कयामत के दिन मेरे आका उससे मुसाफा करेंगे। कयामत के दिन उससे मुसाफा करेंगे, और जब तुम कयामत के दिन रसूल से मुसाफा कर लोगे, मेरा ये विजदान कहता है फिर जहन्नम की आग भी उसे नहीं जलाएगी, जहन्नम की आग उसे नहीं जलाएगी। ऐ मेरे अजीजों, अपने आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादार बन जाओ। उस रसूल से ज्यादा चाहने वाला कोई है ही नहीं तुम्हारा। तुम्हें मैं बताऊं किन घड़ियों में उन्होंने तुम्हें याद नहीं किया, किन घड़ियों में याद नहीं किया। सुभान अल्लाह। पैदा होने से लेकर अपनी जाहिरी वफात तक उस रसूल पाक ने उम्मत उम्मत ही तो कहा है। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सुभान अल्लाह। उस इमाम अहले सुन्नत ने यही तो तालीम दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहां कहां हमें याद किया। जब कभी बिजलियां कड़कती, बादल छा जाते, हजरत आयशा फरमाती रसूल पाक बिस्तर छोड़कर बाहर चले जाते, रात के वक्त रोते रोते हाथ फैलाते और अर्ज करते मौला इन बिजलियों को दूर कर दे, इस अबर को खत्म कर दे। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन बिजलियों से इतना क्यों घबराते हैं। सुनो ऐ नौजवानों, रसूल पाक फरमाते हैं इसलिए कि पिछली कौमों पर जब अजाब आता था तो पहले बिजलियां कड़कती थीं, अबर छा जाता था, फिर उन पर आग की बारिश होती या पत्थरों की बारिश हो जाती, वो हिलाक हो जाया करते। आसमानी अजाब आता था तो पहले निशानियां ये बनती थीं। अब जब भी आसमान पर बिजली कड़कती है या अबर छाता है, हुजूर पाक फरमाते मुझे डर लगता है कि कहीं ये मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाए, मेरी उम्मत पर यह अजाब बन करके ना उतर जाए। उस रसूल पाक को अगर दर्द है तो उम्मत का दर्द है। जो सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाली शख्सियत है दुनिया में, वो कौन है? वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तुम्हें अंदाजा है, एक रिवायत में है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे उम्मती के पाँव में तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसके दर्द का एहसास मुझे होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे तलवों में चुभने वाले कांटे का दर्द भी रखते हैं। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, कुरान यही तो कहता है तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता। तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली वो शख्सियत है। ये तो आज तो अलमिया है, हम उनके पीछे चल पड़े जो हमें चाहते भी नहीं, वो हमें धक्के दे दे करके बाहर करते हैं।
फिर भी तुम उनकी जी हुजूरी में लगे हुए हो। और जो रसूल बैठते उठते सोते रब्बी हबली उम्मती कहते रहे, ये नौजवान उनके पीछे क्यों नहीं जाता? आज उस रसूल से वफा क्यों नहीं करता? उस रसूल के तरीके पर क्यों नहीं आता? तुम्हें पता भी है जब आयात अजाब उतरी कुरान पाक में, अजाब की आयतें आई तो रसूल पाक तो मदीना छोड़कर चले गए कि उम्मत पर अजाबात कैसे कैसे होंगे क़यामत के दिन, कब्र के अजाबात कितने हौलनाक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखकर कसरत से रोते रहे, कसरत से रोते रहे। इसी को तो मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके लिए रोए? क्या उनके गुनाह थे? क्या उनके ऐब थे? उनकी खताएं थी? किस बात पर रोते थे मेरे आका? सिर्फ ये गरीब उम्मत के लिए रोते थे। हम गरीबों के लिए रोया करते थे। तुम्हें अंदाजा भी है मेरे अजीजों, तुमने रसूल के लिए कितनी रातें रोई, कितनी मर्तबा खड़े होकर हुजूर को याद किया। तुम्हारी आंखें कब आखिर मर्तबा भीगी थी और किसके लिए भीगी थी? तुम्हें पता भी है? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हजरत आयशा फरमाती हैं, कभी कभार हुजूर रात को बिस्तर छोड़कर खड़े होते और इबादत में लग जाते थे और इतनी देर खड़े होते कि आपकी पिंडलियों में सूजन आ जाती थी, पिंडलियों में सूजन आ जाती। माँ आयशा फरमाती है, मैं कपड़ा गर्म कर सेक करके उन पिंडलियों का वर्म, सूजन को कम किया करती थी और कहती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी मशक्कत से इबादत क्यों करते हैं, इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए आयशा, ये मेरी गरीब उम्मत के लिए मैं करता हूँ कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरी उम्मत को बख्श दे। जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना दुनिया में हमसे, वो कौन है? हमारे रसूल की जात है। और आज मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ए मुसलमानों, मैं एक बात बता दूं, मेराज की शब जब अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा को आसमानों पर बुलाया, फिर लामकां का सफर कराया और उस जगह बुलाया जहां कोई न गया है और न जा सकता है क़यामत तक, वो मकाम अता किया किसको? मेरे आका को। लेकिन अंदाजा आया आपको? मेराज का सफर तो सुनते होंगे ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गए, वो शान क्या थी जो 1,24,000 अंबिया की इमामत किया, आसमानों का सफर किया, बुराक से जिब्राइल के साथ गए सिदरतुल मुंतहा तक, या 7वें आसमान के भी ऊपर है, सिदरतुल मुंतहा में जिब्राइल भी रुक गए, आगे सिर्फ हुजूर चलते रहे, रफ रफ सवारी पर चल पड़े। फिर एक मकाम आया जहां रफ रफ सवारी भी खत्म, सिर्फ रसूल पाक चलते गए और वो कुर्बे खुदाबंदी की घड़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना करीब बुलाया रसूल को कि 2 कमानों से कम का भी फासला रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं जो बात कह रहा हूं तवज्जो, ये मकाम पहले किसी को मिला? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को मेराज हुई या कयामत तक किसी और को होगी? ये दीदारे खुदाबंदी का शरफ सिर्फ मेरे आका को मिला। लेकिन उस रात को जिसे इतना बड़ा मकाम मिला हो, वो फख्र से क्या ना करे। अरे मेरे अजीजों, ये वो रात है जब अल्लाह ने खुद मेरे नबी को सलाम किया। तुम्हें पता है, जब रसूल तारीफ करते हुए अल्लाह की बारगाह में जा रहे थे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये हुजूर के अल्फाज थे। अल्लाह की तारीफ कर रहे थे, तमाम पाकियां, तमाम अच्छाइयां, तमाम बुजुर्गी अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है। तो रब ने जवाब क्या दिया पता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये किसकी तरफ से आया सलाम? अल्लाह की तरफ से आया। ऐ नबी, तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। अब सोचो जरा, एक बड़ा आदमी भी सलाम करता है तो तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिकते, जिसे खुद कायनात का खुदा, कायनात का खालिक सलाम करे, ए रसूल तुझ पर सलामती हो। उस रसूल के फख्र करने के लिए कितना बड़ा मकाम है। लेकिन
जब अल्लाह ने रसूल को सलाम भेजा, रसूल पाक ने क्या कहा, ऐ मौला ये तेरा सलाम मेरे लिए है, लेकिन मौला तू अपनी सलामती में मेरी उम्मत को भी शामिल फरमा दे। वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मुफस्सिरीन फरमाते हैं और सीरत निगार फरमाते हैं, इस दुआ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के नेकों को और गुनहगारों को शामिल कर लिया कि मौला तेरी सलामती, तेरा सलाम सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी उम्मत के लिए तेरा सलाम हो। जो न भूला हम गरीबों को रजा। मेराज की शब कुर्बे खुदावंदी हासिल हुआ, रब तबारक व तआला ने इतना करीब बुलाया। हुजूर फरमाते हैं, मेरे सीने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दस्ते कुदरत रखा, जिसकी ठंडक मैंने महसूस की, और फिर मुझसे जमीन की सारी चीजें वाह हो गई, कुशादा हो गई, खुल गई। मैंने जमीन के सारे खजाने देख लिए, पूरी कायनात को देख लिया। अब रब तबारक व तआला ने पूछा, ऐ महबूब मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जब खुद रब तआला फरमाए उस रात में, मेराज की शब में, मांगो क्या मांगना चाहते हो, उस रात को मेरे आका क्या नहीं मांग सकते थे? मक्का की गलियों का ताज, बादशाहत, लोगों के ईजा रसानियों से छुटकारा, बहुत सारी बातें अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर सकते, लेकिन मेरे आका की इस मोहब्बत पर कुर्बान जाओ। रब ने जब पूछा कि मांगो ऐ महबूब क्या मांगते हो, मेरे आका ने कहा, ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मांगता, मेरी उम्मत की मगफिरत चाहता हूँ। मुझे बताओ ऐ मुसलमानों, कौन है जो हमें मेराज की शब भी नहीं भूलता? कौन है जो अपनी माँ की गोद में भी हमें फरामोश नहीं करता, अपनी जवानी में नहीं भूलता, अपनी इबादतों में नहीं भूलता, मेराज की शब नहीं भूलता? यहां तक कि मैं तुम्हें बताऊं, थोड़ी देर के लिए ये अफरा तफरी बंद करें। अंजुमन अजहरी के तमामी जिम्मेदार हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि ये सिलसिला अभी रोके रहें आप थोड़ी देर चाय का, अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी, आप रोके रहें थोड़ी देर हजरत के खिताब के बाद इंशाल्लाह। हाँ, हजरत के खिताब के बाद चाय का दौर रखना, आप अभी डिस्टर्ब ना करें, माहौल बने। वैसे भी चाय वाला बड़ा टेंशन वाला होता है, पूरे मुल्क को परेशान कर रहा है, तो जलसे को क्यों नहीं करे? चाय वाला थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वैसे मेरे अजीजों, उससे बेहतरीन जाम मैं तुम्हें पिला रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम इससे बढ़कर के क्या है? थोड़ी देर मुझे गौर से सुन लेना, मैं मुकर्रिर आदमी नहीं हूँ, खतीब आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर जानता हूँ, उठोगे तो दिल के अंदर गर्मी जरूर महसूस होगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं मेरे नबी को हाजिर और नाजिर जान करके बोलता हूँ। नबी पाक के कदमों पर ले जाना, ये मैं अपनी जिंदगी का शेवा समझता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जो बातें कह रहा हूँ वो मेरी न तकरीर जमाने के लिए है, न तुम्हारे नारों के लिए है। बात सिर्फ इतनी है कि काश इसमें से कोई भी उठे और मेरे नबी के कदमों तक पहुंच जाए और सलामी पेश करे, मेरे आका कबूल कर ले। और फिर मेरे आका हर बात जानते हैं। अगर एक गरीब चंदपुर से आया है तो हो सकता है मेरे इस गुलाम की तकरीर सुन करके आया है, मेरी भी मेराज होगी, मेरी भी बख्शिश का जरिया हो जाएगा। मेरा इतना ही मकसद है मेरे अजीजों। बाकी हम ना हवस रखते हैं, ना आस रखते हैं, ना मालो जर की तलब, कुछ नहीं। मेरे मुर्शिद गिरामी ने हमें ये नसीहत भी किया, बल्कि सारे लोगों को ये वसीयत भी किया है, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस ख्वाहिशात के पुजारी को कहते हैं, जो ख्वाहिशात के पीछे भागता है उसको कहते हैं। सरकार ताज शरिया फरमाया करते थे, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। चांदनी और सोना चांदी की पूजा अच्छी चीज नहीं है, उसके पीछे भागना अच्छा नहीं है। बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है,
जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी जी नहीं। नहीं, वाह वाह वाह, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, या जिंदगी रसूल। है नबी की। हुजूर ताजुल शरिया को देखे हुए हैं या नहीं आंखें यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। उसी ताजुल शरिया ने ये भी पैगाम दिया है, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, वाह नबी वाह के। वाह, सुभान ये अल्लाह, पैगाम सुभान है बरेली का, ये पैगाम है बरेली का। सुनो, मैं जो अर्ज कर रहा था, क्यों ना हम उससे मोहब्बत करें जो हमसे कसरत से मोहब्बत करता है, वो रसूल पाक की जात है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो वक्त मैं तुम्हें बताऊं, रोंगटे खड़े हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ये हज्जतुल विदा से लौटने का वक्त है। आखिरी सफर था मेरे आका का। हज करके जब वापस लौटे, मुहर्रम के दिन आ गए थे। मुहर्रम के दिन आए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर एक बार खुतबा दिया और खुतबे में कहा, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो वो दुनिया में जो है वो ले ले या अल्लाह के पास जो है वो ले ले। तो उस बंदे ने वो इख्तियार कर लिया जो अल्लाह के पास है। इतना कहा और खुतबे से उतर आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। सहाबा ने पूछा, इस बात पर रोने की क्या बात है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए साहबा, तुम नहीं समझे, रसूल पाक ने जिस बंदे का जिक्र किया है वो बंदा कोई और नहीं, वो खुद रसूल पाक है। अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, महबूब तुम चाहे तो दुनिया में रह जाओ या चाहे तो अपने रब के पास आ जाओ। रसूल पाक ने अपने रब के पास जाने को पसंद कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अब रसूल पाक हमारे दरमियान ज्यादा नहीं रहने वाले। ये सिद्दीक अकबर महसूस कर रहे थे। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। मैं ये एक समा तुम्हारे दरमियान लाना चाहता हूँ। सहाबा के ऊपर ऐसी कैफियत थी, जब हुजूर पाक का आखिरी वक्त आया था, वो सफर का महीना अलालत में गुजरा। इस हालत में भी सहाबा ने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से नमाज के लिए निकल रहे थे, तो दो सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके पैरों की उंगलियां जमीन पर घसट रही थीं। इस अंदाज से मस्जिद नबवी में उस आफताब रिसालत को देखा। इन तकलीफों के बाद जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया, ये 13 रबीउल अव्वल का दिन था, जब बुखार सख्त था, रसूल पाक का बदन तप रहा था बुखार से, यहाँ तक के बार बार आप मिसवाक को पानी में डालते और दांतों की तरफ चबाते या फिर चेहरे पर पानी का छिड़काव होता। यह बुखार की शिद्दत इतनी थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से मिलना बंद कर दिया, बातचीत करने के लिए मना कर दिया गया था। सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा आई, उनसे मेरे आका ने बातचीत की और वो चली गई। थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मेरे जानू पर सर रख करके रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैं देख रही थी, बदन पूरा बुखार से तप रहा था, जिस्म पूरा गर्म था। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजे पर दस्तक होने लगी। माँ आयशा सिद्दीका कहती है, अब कौन आया हुजरे में जो दस्तक दे रहा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आयशा, वो मलकुल मौत इज़राइल है, वो अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। याद रखो आयशा, आज वो मेरे पास इजाजत मांग कर आ रहा है, इसके बाद अब वो किसी और से इजाजत कभी नहीं मांगेगा। रसूल पाक के पास मौत का फरिश्ता मलकुल मौत इज़राइल जब इजाजत लेकर के हुजरे अनवर में दाखिल हुए, तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, ये मेरे आका की रुखसती का वक्त है, दुनिया से रूपोश होने का वक्त था। वो चेहरे अनवर के पर्दा पोशी का वक्त था। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहलत का वक्त था। जब मलकुल मौत सिराने पर आ गए, रूह के निकलने की तकलीफ क्या होती है जानते हो? फरमाया गया जैसे खारदार झाड़ियों में, कांटों की झाड़ियों में रेशम का कपड़ा डाल करके अगर खींचा जाए तो जिस तरह कपड़ा फटते फटते निकलता है, इस तरह रूह निकलने के वक्त इंसान को तकलीफ होती है। रूह उसकी उंगलियों में, उसके नाखूनों में, उसके बालों तक सरायत कर चुकी होती है। जब मलकुल मौत पूरे जिस्म से रूह को खींच रहा होता है, शिद्दत का दर्द होता है, नज़ा का
दर्द बहुत अलग होता है, सकरात की तकलीफ बहुत अलग होती है। सकरात के वक्त अगर मक्खी भी बैठ जाए बदन पर तो पहाड़ के बराबर लगती है। एक चम्मच पानी सकरात के वक्त एक नदी पानी के बराबर लगने लगता है। मौत का दर्द बहुत होता है, यहाँ तक कि नज़ा के वक्त आदमी अपने माँ बाप को भूल जाता है, अपने भाई बहनों को पहचान नहीं पाता, खुद को वो भूल चुका होता है। इतना दर्द होता है। ये औरों की बात है, मगर मैं मेरे मुस्तफा की बात कर रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त का हाल ये था कि शिद्दत का बुखार है, नज़ा का वक्त है, मलकुल मौत सिराने पर है, रूहे पाक को लेकर अल्लाह की बारगाह में ले जाना है। लेकिन मैं कहता हूँ ए अजीजों, उस वक्त रसूल पाक की जुबान से अगर कोई सवाल निकलता है तो ये नहीं कि मेरी अज़वाज कहाँ है, मेरी औलाद कहाँ है, मेरे नवासे कहाँ है, मेरी बेटियां कहाँ है, नहीं, मलकुल मौत से रसूल पाक यूं पूछते हैं, ए इस्राइल जरा ये तो बता, ये जो सकरात का दर्द है, क्या इस दर्द से मेरी उम्मत को भी गुजारा जाएगा? क्या मेरी उम्मत को भी ये दर्द दिया जाएगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया। मलकुल मौत ने ये अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, इस दर्द से हर कोई गुजरेगा। और हकीकत में जिसके लिए कहना चाहिए, जो आप नारा लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, वो इसी खानदान को जेब देता है। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बातिल कुव्वतों का डट करके मुकाबला किया, एक सदी गुजरने को आ गई, लेकिन वो बहादुरी और शुजाअत आज भी औलाद में वैसी ही बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस घराने को सदा सलामत रखे, हमारे सरों पर इसी तरह कायम रखे। और साहब सज्जादा की ये बड़ी मोहब्बत है, उन्हें इतनी रात इन जलसों की ज़रूरत नहीं। आपकी मोहब्बत या मेरी मोहब्बत या मुझ पर इनायत और मुझ पर शफकत के लिए तशरीफ लाए हैं। मुझे उम्मीद है कि दुआओं से नवाजेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, फाजिल बरेलवी का ये पैगाम तवज्जो से सुन करके जाओ मेरे अजीजों। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। तुम बताओ ए मुसलमानों, तुम्हारे दर्द का एहसास करने वाला इस दुनिया में है कौन? तुम्हारे गमों को पूछने वाला कौन है? आज तुम किसको आज मसीहा समझ बैठे हो? किसकी आज जय विजय करने लग गए हो? तुम्हें पता भी नहीं। उस रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक मैं ये अर्ज कर रहा था, उनका आखिरी सफर है, रहलत का वक्त है, सकरात का वक्त है। उस वक्त मलकुल मौत हाजिर है सिराने पर। तब रसूल पाक ने अगर किसी के मुतालिक पूछा था तो हम गरीबों के लिए पूछा था। क्या ये नज़ा का दर्द, क्या ये सकरात की तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? मुझे बताओ, हमारा ये दर्द कौन रखता है? आज हम लुट गए, पिट गए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, उंगली रखने वाला कोई नहीं है। तुम आज भी ये समझते हो कि जिसके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं वह हमारी मसीहा है। हरगिज़ नहीं है मुसलमानों, ये कभी तुम्हारी मसीहा नहीं है। आज जिसको तुम सुपर पावर समझो या बड़ी एटमी ताकत का मालिक ही क्यों ना समझो, तुम्हारे हजारों घर जला दिए जाएंगे। इनको जरा बराबर कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आज तुम नहीं देखते, यमन जल करके खत्म होने के करीब आ गया, शाम तबाह बर्बाद कर दिया गया। वहां जानते हैं 8 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। वो कौन थे? वो मुसलमान थे। वहां के बच्चे आज घास तोड़कर खाने पर मजबूर हो चुके हैं। उनके यहाँ न दवाइयां हैं, न उनके यहाँ हॉस्पिटल्स हैं। वो इसी तरह भूखे और प्यासे दम तोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। मुल्क शाम के हालात, इराक में क्या कर दिया गया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जनाजा उठाने के लिए 4 लोग नहीं मिलते।
एक एक घर में इतने जनाजे निकल जाते हैं। चंद सालों पहले जो एक ग्राउंड था जिसमें लोग खेलते थे, सालों के बाद जाकर देखा गया तो वो मैदान कब्रिस्तान बन चुका है। वहां कब्रें भरी हुई हैं। इराक को पूरा कब्रिस्तान बनाया गया, यमन को बर्बाद किया गया, शाम तोड़ा गया, अफगान को कितने दिनों तक सताया गया, बर्मा में क्या नहीं किया गया, लाखों मुसलमानों को मारा गया। लेकिन तुम अभी भी यही समझते हो कि ये बड़ी बड़ी ताकतें हमारी हमदर्द हैं, हमारी मसीहा हैं। ये एनजीओ बना करके, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बना करके तुम्हारे दर्दों को पूछती हैं। कभी नहीं, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम लुट करके, पिट करके 1000 टुकड़ों में तब्दील हो जाओ, ये तमाशा बनाएंगे और अपनी कुर्सियां तुम्हारे खून पर ही सजाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए, उसका दर्द अगर किसी को होता है तो मेरे रसूल पाक को है। मेरे आका ने फरमाया, उम्मत के तलवों में कांटा भी चुभे, उसके दर्द का एहसास रसूल पाक को होता है। तुम्हें पता है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम की तफसीर क्या है? उस रसूल पाक के मुतालिक कुरान कहता है, ये वो रसूल तुम्हारे पास आए जिन्हें तुम्हारा तकलीफ में पड़ना देखा नहीं जाता। तुम्हारा तो दूर की बात है, तुम्हारा तो दूर की बात है। उस रसूल पाक को मदीने वालों ने देखा है, जो लकड़ी लेकर आप चलते थे, आसा मुबारक, खुतबा देने के वक्त वो लेकर के आप खड़े रहते, लेकिन जब मिंबर बन गया तो रसूल पाक ने वो आसा छोड़ दिया, मस्जिद के बाहर छोड़ दिया। सहाबा कहते हैं, जिस दिन वो आसा रसूल पाक ने छोड़ा, मस्जिद में पूरे एक बच्चे की तरह रोने की आवाजें आने लगी। हुजूर खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते देते उतर आए और सीधे दरवाजे के बाहर जाकर उस लकड़ी को उठाया। सहाबा कहते हैं, रोने की आवाज बंद हो गई। जो बच्चा रो रहा था, बच्चे के रोने जैसी आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद हुजूर पाक ने उसको सीने से लगाया, कानों से लगाया और फिर अपने साथ रखा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है, ये आवाज कैसी थी? मेरे आका फरमाते हैं, मैं इस असा को लेकर खुतबा दिया करता था, आज मैंने मिंबर पर चढ़कर इस असा को छोड़ दिया तो ये लकड़ी मेरे गम में रोने लगी, जुदाई में रोने लगी। तो इसके रोने की आवाज तुमने सुनी, मुझे इसका रोना देखा ना गया, मैं खुतबा छोड़कर उतर आया ताकि इसको उठा लूं। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ, जो लकड़ी के रोने को देखकर गवारा न करे, बर्दाश्त न करे, वो उम्मत के रोने को कैसे बर्दाश्त करेगा? लेकिन बात इतनी है कि उम्मत आज रोती है लेकिन किसी और के गम में रोती है। उम्मत आज तड़प तो रही है, पुकार तो रही है, किसी और को पुकार रही है। काश अगर ऐसा होता जैसे फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत ने हमें सिखाया था, अगर कोई तकलीफें आए, कुछ मुसीबतें आए, तो इधर उधर जाने की बजाय वहीं पर अर्जी लगाओ जहां से तुम्हारे मसाइल का हल हो सकता है। ये क्यों नहीं कहते, या रसूल अल्लाह, बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यहीं के पले हैं, रुख किधर करें, तुझसे जो मुंह छुपाए तो करें किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है? सरकार, हम कमीनों के अखलाक पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। हुजूर पाक के दरबार में ये इल्तिजाएं करना किसने हमें सिखाया? वो बरेली के इमाम ने सिखाया है। जय विजय पुकार पुकार कर तुम ये समझते हो कि हमारी मुसीबतों का हल इनकी चौखट पर है, उनकी कुर्सी के नीचे है। तुम खाक छानते छानते बुढ़ापे को आ जाओगे, लेकिन उस मुसीबत से तुम्हें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। काश एक बार उस रसूल रहमत की तरफ तवज्जो कर लेते। हमने देखा है हुजूर की वफात के 700 साल बाद, 700 साल बाद अस्कंदरिया मिस्र में रहने वाले एक शरफुद्दीन बुसीरी को लकवे की बीमारी आ गई, फालिज हो गया। डॉक्टरों से इलाज करा करा कर थक गए। फिर एक रात रोते हुए कहने लगे, अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिहु मिन तिलक़ाई काज़िमतिन व औमदल बर्क़ु फ़ि ज़लमाइ मिन इज़मी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। क़सीदा बुर्दा 170 अशआर पर मुश्तमिल ये शरफुद्दीन बुसीरी ने लकवे की हालत में, फालिज की हालत में लिखा था।
था और रोते रोते सो गए थे। किसको पुकारा था? मदीने वाले को पुकारा था। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। जिसमें यही शिकायत थी, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मखलूक में सबसे इज्जत वाले, तकलीफों में मेरे पास तुम्हारे सिवा है कौन जिसको पुकारेगा ये शरफुद्दीन बुसीरी। पुकार पुकार करके जब नींद लग गई, जानते हो ख्वाब में वो रसूल रहमत तशरीफ लाए, मेरे आका आए और आकर के शरफुद्दीन बोसीरी से कहा, ऐ बोसीरी क्या तूने दर्द में हमें पुकारा है? यही तो बात मैं कह रहा हूं मेरे अजीजों, जब जब उम्मत को दर्द हुआ, अगर किसी ने हकीकत में महसूस किया है तो आमिना के लाल ने महसूस किया है, वो मकीने गुंबदे खजरा ने महसूस किया है। शरफुद्दीन बुसीरी को आकर ख्वाब में पूछा, क्या बात है, किस बात का दर्द, कौन सा गम सताता है? इमाम बुसीरी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इलाज से आजिज आ चुका, मेरा दर्द, मेरा जिस्म फालिज ज़दा है, कोई हकीम अब इलाज नहीं कर पाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम बुसीरी से, शरफुद्दीन जो कसीदा तुमने लिखा है वो जरा हमें भी सुना दो। सुभान अल्लाह, जो तुमने लिखा है वो हमें भी सुना दो। शरफुद्दीन बोसीरी का हाल ये था, कसीदा तो पूरा लिखा था, लेकिन मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, इसका पूरा दूसरा मिसरा उनसे बैठा ही नहीं था। एक मिसरा लिखे और सो गए थे, दूसरा वजन बैठ नहीं रहा था। जब ख्वाब में हुजूर ने फरमाया सुनाओ, तो सुनाया मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। इतना कहकर अटक गए। रसूल पाक ने फरमाया, तेरे इस कसीदे का दूसरा मिसरा मेरी जानिब से, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा मिसरा मुकम्मल किया और उसके बाद इतना ही नहीं, कसीदा सुनने के बाद उनके जिस्म पर अपना नरम नरम हाथ भी रखा, वो शफकत भरा हाथ भी फेरा, फिर उसके बाद इनाम में अपने साथ लाई हुई चादर भी अता फरमाया। इतना ही नहीं, मेरे अजीजों अपनी खुशबुओं से बसाया। जब चले गए, शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं, सुबह जब मैं बेदार हुआ तो देखता हूँ मेरे घर में हसीन खुशबुएं बसी हैं, हर जगह से एक अच्छी सी हवा और महक उठती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार का वो जो मंजर था याद करने लगे, और बिस्तर से जब खड़े होने लगे तो देखते हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, न कोई लकवा है न कोई फालिज है, पूरा जिस्म सही सलामत है। इतना ही नहीं, फिर अपने बिस्तर पर नजर दौड़ाई तो देखा रात में दी हुई चादर भी बिस्तर में मौजूद है। मेरे आका ने जिसे ख्वाब में दिया वो हकीकत में अता किया। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की है कि 700 साल बाद अगर अस्कंदरिया की सरजमीन से, अलेक्जेंड्रिया की सरजमीन से कोई आशिक सादिक मदीने के ताजदार को पुकारता है तो वो पुकार को सुनते भी हैं, मदद के लिए आते भी हैं और इनाम से नवाजते भी हैं। तो क्या ऐ सुन्नी मुसलमानों, आज ये हम अकीदा नहीं रख सकते कि 14 सदियों बाद हिंदुस्तान का मुसलमान अगर आज अपने काहिली के इस लकवे की शिकायत बारगाह मुस्तफा में करे तो वो रसूल रहमत क्या हमारे ख्वाब में नहीं आ सकते? क्या हमारे घर नहीं आ सकते? शर्त सिर्फ इतनी है, उठो और अदब के साथ आज की रात से यूं कहना शुरू कर दो, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बस तलब इतनी है, आज भी वो मदद के लिए हैं, आज भी वो अपनी दस्तगिरी फरमा रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, मैंने सबसे पहले ही ये जुमला कहा, तुम इसलिए नहीं मोहब्बत कर रहे कि सिर्फ तुम्हारे ईमान की अलामत है, इसलिए नहीं मोहब्बत कर रहे कि तुम जो है आखिरत में बख्शे जाने वाले हो, ये सब मकासिद अलग हैं। मोहब्बत तुम रसूल से इसलिए कर रहे हो कि रसूल तुमसे मोहब्बत करते हैं। अगर हुजूर मोहब्बत नहीं कर रहे होते, किसी की इतनी जुर्रत ही नहीं थी कि उनसे मोहब्बत करे, इतनी हैसियत नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया है, अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान क्या कम है कि तुम्हें उनके चाहने वालों में पैदा किया है, लिहाजा इस चाहत को बरकरार रखो। सिर्फ मैं तुम्हारी तवज्जो उधर ले जाना चाहता हूँ। आज
होता यही है कि दुनिया ने तुम्हें पागल बना रखा है, बेवकूफ बना रखा है। मीडिया को सुनते सुनते लोग उसी तरह से उसके जादू में पड़ गए। आज हालात यही है, ये दज्जाली जमाना करीब आ चुका है। दज्जाल के आने से पहले की अलामतें यही हैं, बताई गई है कि हक को बातिल और बातिल को हक बनाकर पेश किया जाएगा। जितना झूठ है वो सब सच बताया जाएगा और जितना सच है उसे झूठा कहा जाएगा। आज जो सच बोलने वाला है दुनिया उसे झूठा कहेगी और झूठों को तख्त पर बिठाया जाएगा। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे मुल्क में, सबसे ज्यादा जो झूठ बोलता है उतना ही बड़ा मंत्री बनाया जाएगा, उतना ही बड़ा जज भी, उतना ही बड़ा वकील भी। जितनी ज्यादा झूठ बोले उसका मीडिया चैनल उतना ही ज्यादा चलेगा, टीआरपी उसकी ज्यादा बढ़ेगी। ये दज्जाली वक्त आने के करीब है, लिहाजा है मुसलमानों, दुनिया अगर मानती है तो उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, हर स्क्रीन पर बताई हुई बात पर आमन्ना सद्दकना मत कहना। जो तुम्हें दिखाया जाता है ये शौबदाबाजी है। इसी के मुतालिक फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, ये दुनिया है शहद दिखाए सहर पिलाए, कातिल डाइंग शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए दुनिया देखी भाली। तुम इसकी हर बात को हकीकत मत समझना। आज जो तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल बनाने की कोशिशें करती है कौन है? ये मीडिया का प्रोपेगेंडा। ये सारे न्यूज वाले एक हमाम में सब नंगे हैं। सबों ने ये तय कर लिया है कि किसी एक को ऐसा इमेज वाला बना देना है कि दुनिया उसको मानने लग जाए। मैंने महसूस किया है कि ये जब चाहे बकरे को कुत्ता बना दे। अगर ये सब मिलकर के बकरे को कुत्ता कहने लग जाएं टीवी पर, न्यूज पर, कि ये जो भेड़ दिख रहा है ये भेड़ नहीं है, ये कुत्ता है, इसके पैर भी कुत्ते के, दुम भी कुत्ते की, ये सामने की मुंह भी कुत्ते का ही। 100 बार कुत्ता 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 कहते हुए बेचारे शरीफ बकरे को सारे लोगों के नजदीक कुत्ता बना दिया। और यही हाल है आज, बहुत सारे लोग ऐसा कुत्ता समझे बैठे हुए हैं। इनकी बातों पर अगर तवज्जो कर ले जाओगे तो तुम्हें भी कुत्ता बनाने में देर नहीं लगेगी। इन्हें इंसान को भी ये बना देते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, आज के इन हालात पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, लौट आओ उस रास्ते पर जहां मेरे आका ने हमें छोड़ा था। सहाबा इकराम को जिस रास्ते पर चलाया मेरे आका ने, वहां आ जाओ। तुम्हारे लिए यकीन की खबरें कुरान देता है, तुम्हारे लिए यकीन की खबरें हदीस रसूल देती हैं। कल क्या होने वाला है ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? कल क्या होने वाला है वो कुरान बताएगा और तुम्हें रसूल पाक के फरामीन बताएगा। और आज सबसे बड़ा अलमिया यही है कि ये उम्मत अपने ही रसूल को पढ़ना छोड़ चुकी है, अपने ही रसूल की सीरत से दूर है। तुम बताओ, जाओ आज घरों में जाकर अपने बच्चों का एक टेस्ट ले लो। जब ये तुम्हारा 4 साल का 5 साल का बच्चा खड़े होकर के हिनहिनाने लगता है घोड़े की तरह से, जॉनी जॉनी एस पापा, तुम्हें अच्छा लगता है? क्या इंग्लिश बोल रहा है, क्या फर्राटेदार, और कॉन्वेंट में जा रहा है, इंग्लिश मीडियम में डाल के रखा है, बड़े खुश होते हो। उसी बच्चे से जरा ये टेस्ट लेकर के देखो, बेटा ये बता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ और बाप का नाम क्या था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा चाचा का नाम क्या था? उनकी अज़वाज मुतहरात का नाम क्या था? वो हर जवाब में तुम्हें नो पापा ही कहेगा। सिखाया कहाँ है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत से इतना दूर रखा। बचपन से यही हालात अगर रहे मेरे अजीजों, फिर जवानी में इनसे क्या उम्मीद रखोगे कि ये सलाहुद्दीन बनेंगे? इनसे उम्मीद रखोगे कि ये मुजाहिदीन बनेंगे? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते थे कि जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना, जो बोया है वही उगेगा। अपने बच्चों को जिस अंदाज में तुम आज पाल रहे हो, फिल्मों के सामने रखकर, उनके हाथों में रात भर गेम देकर और सोशल मीडिया का उन्हें आदी बनाकर जो परवरिश कर रहे हो, जवानी में इनसे उम्मीद भी मत रखना कि ये तुम्हारे फरमा बरदार निकलेंगे, ये तुम्हारी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाले होंगे। नहीं होगा। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, बचपन में अगर तुमने अपने बच्चों को इश्क रसूल पिलाया तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारे हाथ पैर भी टूट जाएं और तुम्हारा बेटा वक्त का बादशाह भी बने, लेकिन तुम्हारे बिस्तर के सामने वो सर झुकाकर खड़ा रहेगा।
क्यों? इसलिए कि तुमने बचपन में उसके सीने में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाली, तो बदले में अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत औलाद के दिल में डालता है, बेशक बेशक, तुम्हारी सुभान मोहब्बत औलाद के दिल में। और तुम ये समझते हो कि नहीं, मैं बच्चे को खिलौने दिला दूं, कार मांगे कार दिला दूं, बाइक मांगे बाइक दिला दूं, महंगा मोबाइल चाहे मैं दिला दूं। तुम ये सोचते मेरे बेटे की कोई फरमाइश दूर नहीं होनी चाहिए, सब दिला दूं। मैंने वो भी बच्चे देखे हैं जिनको माँ बाप ने हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन 18 साल 20 साल के बाद हमने उन बच्चों को भी देखा जो गाली देते, मेरा बाप बड़ा निकम्मा है, क्या किया मेरे साथ, कौन सी अच्छाइयां किया है। लड़की 18 साल के होते ही घर छोड़कर भाग गई दूसरे के साथ। हमने पूछा था कि बेटा तेरा बाप अच्छा है, रो रहा है तेरे भागने पर, आ जा वापस। उस लड़की ने जवाब दिया, मेरे बाप ने कभी मुझे इतना महंगा जोड़ा नहीं दिलाया जितना मेरे महबूब ने मुझे दिलाया है। आशिक ने 5000 का जोड़ा दिलाया, वो अपने 18 साल की खिदमत को ठोकर मार चुकी है। ये सब वाकयात क्यों होते हैं जानते हैं? सिर्फ इसलिए कि बचपन में तुमने इनके सीनों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से नहीं भरा। बेशक बेशक, कुरान कहता है तुम्हें तरबियत में होना यही चाहिए था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो नसीहत की थी वो कुरान कह रहा है, बेटों को सबसे पहले ये सिखाओ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, और फिर बेटों को ये सिखाओ, या बुनैया अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समा औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। बच्चों को क्या नसीहत करनी चाहिए थी, बेटा बुराई करेगा राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, जमीन के अंदर जाकर कर या आसमान के ऊपर जाकर कर, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह तेरे सामने वो लाकर दिखाएगा। ये बाप अपने बेटे को जब खौफ डालेगा तो यही बच्चा जवान बनकर सलाहुद्दीन बनता है, यही बच्चा जवान बनकर फिर शहाबुद्दीन बनता है, यही बच्चा बड़ा होकर के एक मुजाहिद बनता है। बहरहाल मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला दुनिया में कोई नहीं। इसलिए हमें वही नारा लगाना चाहिए जो सैयद मियां अम्मार हरबी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें सिखाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये बरेली के इमाम ने हमें सिखाया। क्यों? इसलिए कि हमें पता है हमारे दर्दों को समझने वाला, हमारे गमों के दर्द को, एहसास को समझने वाला इस भरी कायनात में अगर कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। इतना ही नहीं, ये तो जिंदगियों की बात मैंने बताई, जिंदगियों की बात। उस आमिना के लाल को हमने देखा, पैदा होते रब्बी हबली उम्मती कहा, जवानी में उम्मत उम्मत कहा, और इतना ही नहीं, अपने रब ताला की मुलाकात के वक्त मेराज में उम्मत की बख्शिश को तलब किया। हम गरीबों को हर घड़ी याद रखा, वक्त रुखसत भी हमारे बारे में पूछा। कब्र अनवर में जब रखा गया, आपकी कब्र पाक में जब रखा गया, होंठ हिल रहे थे रसूल पाक के। सहाबा कहते हमने कान लगा करके सुना, तो उस वक्त भी रसूल पाक ही कह रहे थे, रब्बि ग़फिर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे, माफ कर दे, इसलिए कि वो नहीं पहचानती है। बताओ ऐ मुसलमानों, कौन है जो कब्र में जाते जाते भी हमसे मोहब्बत कर रहा है, हमें याद कर रहा है? यहाँ तक तो जिंदगी की बात थी, लेकिन तुम जब मरोगे, हम जब मरेंगे, हमारी कब्रों में क्या होने वाला है, ये तुम्हें कुछ खबर भी है? जब हमें एक छोटी सी तारीक और तंग कब्र में हमारे अपने अजीज और रिश्तेदार दफन करके चले जाएंगे, ऐसी तंग और तारीक कब्र कि हम करवट भी नहीं ले सकते, न हमें तकिया दिया जाता है, न चटाई, न चादर, वहां न रोशनदान, न हवा की कोई खिड़की, सब बंद करके जब चले जाते हैं, इतना अंधेरा कि तुम हाथ उठाओ तो हाथ भी नजर ना आए। उस तारीक कब्र में न तुम्हारा भाई 1 घंटा बैठने को तैयार है, न तुम्हारी माँ तुम्हारे पास बैठने को तैयार है, कोई नहीं आएगा, सब मट्टी मुंह पर डालकर अपने घर रुखसत हो जाते हैं। ऐसी तारीक कब्रिस्तान की वादियों में
किसे पुकारो? पुकारो इन लोगों को जिनके तुम इक्तिदा किया करते थे यहाँ पर। पुकारो उन एक्टरों को, उन एक्ट्रेस को जिसके तुम फैन थे। आ जाओ हॉलीवुड वाले, बॉलीवुड वाले, हमारी कब्र में मदद करो। बताओ ए मेरे नौजवानों, कोई आएगा तुम्हारी कब्र में? लेकिन रिवायात ये बताती है जब तुम कसम पुरसी के आलम में हो, उस वक्त मुनकर नकीर के सवालात से पहले अगर कोई आता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने आशिकों और अपने गुलामों के पास कब्र में भी तशरीफ लाते हैं और फिर ये भी फरमाते हैं कि जरा आहिस्ता से जगाओ, इसलिए कि दुनिया में बड़ा थक करके आया है। यही तो बात थी कि हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने जाने से पहले बारगाह मुस्तफा में यही तो अरीजा किया था, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है तेरे दामने करम में, जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। ये कब्रों के हालात है। हश्र के दिन जब उठाए जाओगे, हश्र के दिन उठाए जाओगे, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, इब्राहिम व इस्माइल अलैहिस्सलाम, मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम, सारे नबियों के पास क्या तुम नहीं घुमाए जाओगे? सब जगह फिरोगे और पूछते रहोगे, अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दो, सिफारिश कर दो। हर नबी तुम्हें दूर भेज रहे होंगे, जाओ किसी और के पास जाओ। लेकिन तुम्हें भी पता है मुसलमानों, उस भरे महशर में अगर कोई कहता है अना लहा, तो वो मेरे मोहम्मद अरबी की जात है। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। तुम्हें पता है रसूल पाक क्या फरमाते हैं? क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे, मैं 3 जगहों पर तुम्हें मिल जाऊंगा। एक वो जगह जहां मेरे उम्मती प्यास की शिद्दत से तड़प रहे होंगे, हलक में कांटे आ चुके होंगे, मैं हौज़े कौसर से पानी भर भर करके मेरे उम्मतियों को पिला रहा हूंगा। दूसरा वो मकाम जहां मीज़ान अमल अमाल तोले जा रहे होंगे, पल्ला बुराइयों का भारी हो रहा होगा। हुजूर फरमाते हैं मैं मीज़ान के करीब जाकर अपने उम्मतियों की नेकियां बढ़ा रहा होगा। किसी के कुछ नेकियां लिखी हुई होंगी, वो रख रख करके उनके नेकियों का पल्ला भारी कर रहा होगा। वहां भी मेरे आका है, हौज़े कौसर पर भी मेरे आका है। तीसरा एक डिफिकल्ट मकाम, बहुत सख्त मकाम जो महशर के मैदान में है, वो कौन सा है? पुल सिरात का मकाम है, जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ एक पुल है, उस पर से हर एक को गुजरना है। वो इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कुरान कहता जो भी जन्नत में आएगा वो इसी पुल से होकर आएगा, लेकिन उस पर से गुजरना आसान नहीं है। कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई बैठ रहा है, लंगड़ रहा है। उस हालत में अगर वहां कोई आता है तो मेरे रसूल पाक की साथ है, वहां खड़े होकर रब्बी सल्लिम कह रहे होंगे अल्लाह की बारगाह में, ऐ मौला मेरी उम्मत को सही सलामत गुजार दे, मेरी उम्मत को सही सलामत गुजार दे। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने कहा था खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इसलिए मेरे अजीजों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, मैं दर्स यही देना चाहता हूं, जो नबी पाक अपने पैदाइश के वक्त हमें ना भूले, अपने मेराज के सफर में ना भूले, मक्का और मदीने की वादियों में ना भूले, अपनी कब्र में ना भूले, हमारी कब्र में ना भूले, हश्र के मैदान में ना भूले। तो फिर क्या हमें यह हक नहीं बनता कि हम फिर पुकार करके कहें या रसूल अल्लाह, आज के बाद मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, या रसूल अल्लाह हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप हजरात तशरीफ रखें और